तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामियात इख्तियारी फर्स्ट ईयर 11वीं की इस्लामियात इख्तियारी का तीसरा बाब हमने स्टार्ट कर दिया है। खानदान आइली जिंदगी इसका नाम है। 4 मुमकिन एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। एमसीक्यूज में है पहला, आइली जिंदगी से मुराद है नंबर 1 इनफरादी जिंदगी, नंबर 2 तिजारती जिंदगी, नंबर 3 घरेलू जिंदगी, नंबर 4 पे है इल्मी जिंदगी। तो आइली जिंदगी से मुराद है घरेलू जिंदगी, आइली जिंदगी घरेलू जिंदगी। नंबर 2 आइला किस जबान का लफ्ज है? नंबर 1 उर्दू का, नंबर 2 अरबी का, नंबर 3 फारसी का, नंबर 4 इब्रानी का। आइला अरबी जबान का लफ्ज है। नेक्स्ट है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह नंबर 1 मेरी सुन्नत है, नंबर 2 फर्ज है, नंबर 3 अच्छी बात है, नंबर 4 किया करो। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। नेक्स्ट सवाल है, बकाए नस्ल इंसानी आइली जिंदगी का फिर पहला बड़ा मकसद है, नंबर 2 वाहिद मकसद है, नंबर 3 एक अदना मकसद है, नंबर 4 पे नतीजा है मकसद नहीं। तो बकाया नस्ल इंसानी आइली जिंदगी का बड़ा मकसद है। बकाया नस्ल इंसानी यानी आइली जिंदगी से नस्ल बाकी रहती है, शादी होती है, आगे बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनसे आगे बच्चे पैदा, इस तरह नस्ल आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है, औरत को आला मकाम अता किया। नंबर 1 इस्लाम ने, नंबर 2 यहूदियत ने, नंबर 3 ईसाइयत ने, नंबर 4 हिंदू मत ने। औरत को आला मकाम किसने अता किया? इस्लाम ने। नेक्स्ट सवाल है, इस्लाम के नजदीक शोहर और बीवी का रिश्ता नंबर 1 हाकिम और महकूम है, नंबर 2 खादिम और मखदूम का है, नंबर 3 मुकम्मल मसवात का है, नंबर 4 एक दूसरे से मोहब्बत और रहमत का है। इस्लाम के नजदीक शोहर और बीवी का रिश्ता एक दूसरे से मोहब्बत और रहमत का है। नेक्स्ट सवाल है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चच्चा मानंद है, यानी चच्चा वालिद का भाई मानंद होता है। नंबर 1 भाई के, नंबर 2 बाप के, नंबर 3 उस्ताद के, नंबर 4 दोस्त के। चच्चा मानंद होता है बाप के, चच्चा बाप की मानंद होता है। नेक्स्ट सवाल है, किसकी खिदमत को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल जिहाद करार दिया? नंबर 1 बूढ़ा बाप, नंबर 2 दादा, नंबर 3 माँ और नंबर 4 पे बड़ा भाई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की खिदमत को अफजल जिहाद करार दिया। नेक्स्ट है, हकूक की कितनी इकसाम है? नंबर 1 4, नंबर 2 1, नंबर 3 3, नंबर 4 2। हकूक की 2 इकसाम है। नेक्स्ट सवाल है, हकूक की पहली किस्म कौन सी है? नंबर 1 हकूकुल इबाद, नंबर 2 हकूकुल ज़ौजैन यानी बीवी का हकूक, नंबर 3 अल्लाह के हकूक यानी हकूकुल्लाह, नंबर 4 हकूक के वालिदैन। हकूक की पहली किस्म हकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हकूक हैं। नेक्स्ट सवाल, हकूक की दूसरी किस्म कौन सी है? नंबर 1 हकूकुल्लाह, नंबर 2 हकूकुल इबाद बंदों के हकूक, हकूकुल मुलाज़मीन, नंबर 4 पे हकूक के वालिदैन। तो हकूक की दूसरी किस्म है हकूकुल इबाद बंदों के हकूक, दूसरी किस्म में बंदों के हकूक आ जाते हैं। नेक्स्ट है, बंदों के हकूक को खाली जगह कहते हैं। नंबर 1 हकूकुल्लाह, नंबर 2 हकूक के हमसाया, नंबर 3 हकूकुल इबाद, नंबर 4 हकूकुल कबायर। दुरुस्त जवाब है बंदों के हकूक पर हकूक को बंदों के हकूक को हकूकुल इबाद कहा जाता है। नंबर 3 नेक्स्ट है, वालिदैन का पहला हक है नंबर 1 इज्जत और एहतराम, नंबर 2 माली जरूरियात पूरी करना, नंबर 2 दुआ मगफरत करना, नंबर 4 तहफ़्फ़ुज़ करना। वालिदैन का पहला हक है कि उनकी इज्जत और एहतराम की जाए। नेक्स्ट सवाल है, माएँ अपने बच्चों को कितना अरसा दूध पिलाएं? नंबर 1 2 साल, नंबर 2 4 साल, नंबर 3 जब तक चाहें, नंबर 4 पे 1 साल। माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। नेक्स्ट सवाल है, तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए हैं। नंबर 1 मुसीबत है, नंबर 2 आजमाइश है, नंबर 3 रहमत है, नंबर 4 अजमत है। तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। नेक्स्ट सवाल, मियाँ बीवी के हकूक को क्या कहते हैं? नंबर 1 हकूकुल इबाद, नंबर 2 हकूकुल औलाद,
नंबर 3 हकूकुल ज़ौजैन, नंबर 4 हकूक हिमसाया। मियाँ बीवी के हकूक को हकूकुल ज़ौजैन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगर औरत खुद अलहदगी इख्तियार करे तो इसको खाली जगह कहते हैं। नंबर 1 तलाक, नंबर 2 अलहदगी, नंबर 3 खुला, नंबर 4 दूरी। तो अगर औरत खुद अलहदा होना चाहे शोहर से तो इसको खुला कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, औलाद के हकूक में अहम तीन चीज है, इनकी जरूरियात पूरी करना, नंबर 2 इनकी ख्वाहिशात पूरी करना, नंबर 3 है इनकी सही इस्लामी तरबियत करना, नंबर 4 पे है माहौल के मुताबिक उन्हें तालीम देना। तो औलाद के हकूक में पहली चीज क्या है जी, इनकी सही इस्लामी तरबियत करना। नेक्स्ट सवाल है, ज़ौजैन से मुराद है मियाँ बीवी, नंबर 2 दो दोस्त, नंबर 3 दो दुश्मन, नंबर 4 पे 2 आदमी। तो ज़ौजैन मियाँ बीवी को कहते हैं। ज़ौजैन किसको कहते हैं? ज़ौजा, ज़ौजैन से निकला है, तो ज़ौजैन से मुराद है कि मियाँ बीवी। नेक्स्ट सवाल है, वालिदैन का पहला फर्ज है। नंबर 1 अच्छा नाम रखना, नंबर 2 तहफ़्फ़ुज़ हयात यानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़, नंबर 3 तालीम, नंबर 4 शादी। वालिदैन का पहला फर्ज है अच्छा नाम रखें, बच्चा पैदा हो तो अच्छा नाम रखें। नेक्स्ट सवाल है, किसी के माँ बाप को गाली देना बुरा कहना है। नंबर 1 कबीरा गुनाह, नंबर 2 नाशाइस्ता हरकत, नंबर 3 बड़ी बुरी बात है, नंबर 4 पे काबिल मुज़म्मत। तो वालिदैन को, किसी के वालिदैन को गाली देना कबीरा गुनाह है। नेक्स्ट सवाल है, रज़ात के मैनी है। नंबर 1 दूध पिलाना, नंबर 2 बच्चे से मोहब्बत करना, नंबर 3 बच्चे की खैर ख्वाही करना, और नंबर 4 पे है तालीम देना। तो रज़ात के मैनी दूध पिलाना, कहते हैं ना वो मेरा रज़ाई भाई है या उससे मेरा रज़ात का ताल्लुक है। नेक्स्ट सवाल है, हमसाया के मैनी है। नंबर 1 अमान में रखना, नंबर 2 जिम्मेदारी में लेना, नंबर 3 बना में लेना, नंबर 4 मकान का कुर्ब। हमसाया के मैनी है मकान का कुर्ब, यानी वो मकान के साथ रहता हो, मकान के करीब रहता हो, हमसाया कहलाता है। एक हदीस में है कि 40 घरों तक जो लोग रहते हैं वो आपके हमसाए हैं। नेक्स्ट सवाल है, शोहर का फर्ज है कि वो बीवी की नंबर 1 ख्वाहिशात को पूरा करे, नंबर 2 जिनसी जरूरत को पूरा करे, नंबर 3 चंद जरूरियात को पूरा करे, नेक्स्ट चौथा है कि तमाम जरूरियात को पूरा करो। तो इसका जवाब है कि तमाम जरूरियात को पूरा करे। नेक्स्ट सवाल है, तलाक देना हक है। नंबर 1 शोहर का, नंबर 2 मर्द का, नंबर 3 बीवी का, नंबर 4 औरत का। तलाक कौन दे सकता है जी? शोहर का हक है, शोहर दे सकता है। नेक्स्ट सवाल है, कुरान करीम में हमसाए की इकसाम है। नंबर 1 3, नंबर 2 4, नंबर 3 5 और नंबर 4 पे है 2। तो कुरान में हमसाए की 3 इकसाम है। नेक्स्ट सवाल है, आइली जिंदगी की पैदारी का इन्हिसार है। नंबर 1 दौलत पे, नंबर 2 मोहब्बत पे, नंबर 3 मुशर्रती दबाव पे, नंबर 4 फितरी लगाव पे। आइली जिंदगी की पैदारी का इन्हिसार मोहब्बत पे है, यानी आइली जिंदगी तब भी पैदार होगी, घरेलू जिंदगी जब मोहब्बत होगी। अगर मोहब्बत नहीं की तो घरेलू जिंदगी तबाह हो सकती है। नेक्स्ट सवाल है, मार की अदायगी है। नंबर 1 सुन्नत, नंबर 2 मुस्ताहब, नंबर 4 फर्ज, नंबर 4 ये नेक्स्ट समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में इससे है कि कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा जवाब है। तो माहर की अदायगी क्या है? फर्ज है। माहर की अदायगी फर्ज है, जो शादी के वक्त औरत को पैसे या कुछ के मार दिया जाता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट करने से मैं आगे आगे जाऊंगा, मेरी वीडियोस आगे आगे जाएंगी और इस नेक काम में, तालीम फैलाने में आपके सभी शामिल हो जाएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारी कोई वीडियो नहीं मिल रही और आप वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने YouTube में आ जाएं। YouTube में आने के बाद यहाँ पे सर्च जो बार बनी हुई है, यहाँ पे लिखना है तौकीर साइंस एकेडमी। यहाँ पे लिख के सर्च दबाएंगे तो यहाँ पे नीचे भी ये सारे लेक्चर आ जाएंगे, यहाँ ऊपर भी आपने सर्च कर देना, यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सिविक्स